नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ बेड टाइम हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ से छेड़खानी करना कितना खतरनाक हो सकता है, आज के इस वीडियो से आपको समझ में आने वाला है। संजीव नाम के एक व्यक्ति भूत प्रेत भगवानों पर विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक थे। उनका ये मानना था कि जो कुछ भी है इस दुनिया में वो इंसान है और इंसान की उत्पत्ति विज्ञान की वजह से हुई है। विज्ञान सबसे बड़ा भगवान है। ऐसा नहीं था कि संजीव बहुत अल्ट्रा मॉडर्न थे, कोई साइंटिस्ट थे या कोई बहुत ज़्यादा नहीं एजुकेटेड। वो एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। प्रतापगढ़ के अंदर एक गांव था राजापुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। न जाने इनकी सोच आखिर ये कैसे हो गई कि इनके घर के लोग जब पूजा पाठ करते थे, किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ हुआ, तो गांव में झाड़ फूंक करने वाले होते हैं जो ऐसा कुछ कर देता था इनके परिवार वालों में, तो उसकी बहुत बहुत ज़्यादा उसकी मजाक उड़ाया करते थे। एक बार इनकी शादी होती है। शादी में बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, विधि विधान होते हैं, और वो सब जब लोग कर रहे थे तो उनको मन ही मन बहुत चिढ़ आ रही थी। खैर, जैसे तैसे शादी कंप्लीट होती है। इनकी पत्नी के नेचर के बारे में जब इनको पता चला तो ये और भी ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी वो भी इनकी सोच से मिलती थी। वो भी किसी भगवान पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन भूत प्रेतों के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट वो करती थी। इसी वजह से दुनिया भर की बातचीत करते हुए इनकी जोड़ी अच्छी चली और कुछ सालों बाद इनको 2 लड़के हुए। अब इनका परिवार कंप्लीट हो चुका था। इनके इस घर में ये सिंगल फैमिली रहती थी। इनकी पत्नी, बच्चे, माता पिता दूसरे घर में रहते थे। ये आउटर इलाके में रहते थे। अब राजापुर के पास एक गांव और था जहां पर इन्होंने अपना बिजनेस डाला था। वो बिजनेस था किराना का। इस किराने की दुकान में थोड़ा सा चाय की टपरी भी डाली थी, और एक ऐसी दुकान जिसमें हर एक चीज़ मिल जाती थी, दवाई गोली को छोड़कर। ऐसी ही एक दुकान इन्होंने उस गांव के बगल में खोल के रखी थी। उसी से इनका ज़िंदगी चल रही थी अच्छी खासी। अचानक जब इनके बेटों की उम्र 15-16 साल की होती है तो ये रियलाइज़ करते हैं कि दुकान इतनी अच्छी चल नहीं पा रही है जितनी इनकम होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके अन्य एक्सपेंसिव्स के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। जब तक पति पत्नी बच्चे छोटे थे तब तक सब हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। काफ़ी समय तक ये सब कुछ चलता रहा। इनके जो पिताजी थे, इन्होंने सलाह भी दी कि किसी पुजारी को बुलाओ, पूजा पाठ कराओ। दुकान का उद्घाटन तक नहीं किया तुमने, कैसे चलेगा? जब दुकान खुलती है तो पूजा पाठ होता है। दुकान खोलने पर पूजा पाठ नहीं करवाए तो जिस जमीन के ऊपर कुछ बना हुआ रहता है तो उसके जमीन के नीचे भी कड़वी यादें हो सकती हैं या वास्तु गलत हो सकता है। उस जगह पर बने हुए घर पे या दुकान पे पड़ता है उसका असर। तो संजीव के पिताजी फोर्स करते थे, और वो गलत भी नहीं थे। पूजा पाठ कराना ही चाहिए, लेकिन वो कराया नहीं। जब बहुत वक्त बीत जाता है, जब दुकान ना चलते हुए लगभग 2.5-3 महीने, तो एक दिन वो सोचते हैं कि शायद दिन में चीज़ काम नहीं कर पा रही है। मैं नाइट में दुकान खोलता हूँ, शाम के समय दुकान खोलूँगा, पूरी रात खुली रखूँगा और सुबह बंद कर दूँगा। तो सुबह बहुत सारे लोग जो रात बेरात ट्रक वाले यहाँ से गुजरते हैं और चाय वाय पीनी होती है, नाश्ता वाश्ता करते हैं, भूख लगती है बस वालों को, तो उसमें मेरा काम हो सकता है चल जाए। इसी सोच के साथ उसने अपने घर पे बोला, और उस रात के 8 बजे के आसपास अपने घर से दुकान खोलने के लिए निकल जाता है। कभी ये घर से पैदल चले जाया करते थे, कभी साइकिल से। तो 8 बजे के आसपास ये पैदल निकल जाते हैं और सुनसान इलाके से होते हुए जाते थे। इनकी दुकान जस्ट आई ही थी तो अचानक दुकान के सामने देखा किसी ने नींबू मिर्ची और एक पेपर प्लेट में कुछ चूड़ी और एक श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ है इनकी दुकान के जस्ट सामने। तो उनको देख के थोड़ा अजीब सा लगा। बोले, ये क्या है, मेरी दुकान के सामने क्यों रखा है? और हमें लगता है कि नींबू मिर्ची चूड़ी, पता नहीं श्रृंगार, अगर ये दुकान के आगे, घर के आगे या शायद चौराहे पर अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये पसंद तो आने वाला है नहीं। आप भले ही उसे पसंद ना करें, लेकिन आपको लगे सामने वाले का इंटेंशन क्या है। ये विश्वास तो करता नहीं था, तो पहली नज़र में इग्नोर कर दिया। दुकान खोली, रात हो रही है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, और अब रात के 11:30 बज चुके थे। 12:30 बजे खाली बैठे हुए थे। खाली बैठकर थोड़ा
अखबार था पुराना सा। उस अखबार में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी, उसे पढ़ रहे थे। उस न्यूज़ पढ़ते पढ़ते एक जोर की हवा का झोंका आता है, जिससे इनके हाथ का न्यूज़पेपर उड़ा और दुकान के बाहर जा गिरा। इन्होंने बोला, अरे अरे, ये कैसे पॉसिबल है। उस अखबार के पन्ने को पकड़ने के लिए अपनी सीट से, अपनी चेयर से उठते हैं, दुकान के बाहर निकलते हैं। जैसे अखबार को पकड़ा तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि वो जो श्रृंगार का सामान एक पेपर प्लेट में रखा हुआ था, वो नींबू मिर्च जो आगे की तरफ रखी हुई थी, वो अब इनकी दुकान के बेहद नजदीक रखी हुई है। इनका दिमाग खराब हो गया। जब ये दुकान खोले थे, पहली बार इस चीज को देखा था, तो वो चीज इनकी दुकान से काफी दूर थी। सामने थी लेकिन दूर थी, लेकिन अब वो चीज बहुत पास आ चुकी थी। जब ये हवा चली, अखबार पकड़ते बाहर निकले तो देखा थी तो बहुत दूर से इतना पास कैसे दिख रहा है। इनको बड़ा अच्छे से याद था, ग्राहक इतने ज्यादा नहीं थे, इक्का दुक्का आए, जल्दी जल्दी में सामान लेके निकल गए। किसी ने भी उस चीज को हाथ नहीं लगाया, उस चीज को पकड़ा भी नहीं। बीच में एक सड़क है, इनकी दुकान के सामने एक सड़क है चलती हुई। सड़क के इस पार दुकान है, सड़क के उस पार वो थाली में कुछ चीजें रखी हुई थी जादू टोने वाली। ठीक है, अब इन्होंने 11:30 बजे बाहर निकल के देखा तो वो चीज सड़क के उस पार नहीं थी, वो सड़क के इस पार आ चुकी थी, यानी अब दुकान के ठीक सामने। बोले कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, हाउ दैट पॉसिबल। उस तरफ जाके किसी ने हाथ नहीं लगाया। इनको थोड़ा गुस्सा आया और ना चाहते हुए भी मन में घबराहट हुई। इन्होंने उस चीज को पकड़ा और दुकान के बाजू में लेकर आए। दुकान के बाजू में इन्होंने टूटी हुई बेंच रखी हुई थी और जिसे दुकान में रखे थे, और अब जब टूट गई थी दुकान के बाहर रख दिया था। तो जहां पर वो टूटी वाली बेंच रखी थी, वहां पर ले जाकर उन्होंने वो श्रृंगार का सारा सामान, नींबू मिर्ची साइड में रख दिया। इनको शायद डर भी लगा। इन्होंने एक गलती की, क्योंकि अभी तक ये चीज इनकी दायरे के अंदर थी, अब हाथ लगा दिया था। अब दुकान के अंदर ही समझ लो, उसे लाके रख दिया था, खुद ही दायरे में लेकर आए, खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करा। इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, हवा भी चलना कम हो गई, फिर बैठे और फिर उनको पढ़ने लगे अखबार को। अब पूरे 1.5 घंटे बीत जाते हैं, रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास। 1:15 ये खूबसूरत सी लड़की इनकी दुकान के सामने आती है। घूंघट ओढ़ी हुई थी, घूंघट ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था। इनकी दुकान की लाइट से उसका चेहरा दिख रहा था। अंधेरा भी कर दें तो ये लड़की, उसकी स्किन में इतना ग्लो था कि वो इलाका जगमग जाता। शायद अतिशयोक्ति होगी, और ऐसी सुंदरता उसके अंदर थी। पहली बार इन्होंने जिंदगी में ऐसी सुंदरता देखी थी, और वो लड़की जब इनकी दुकान के सामने आकर खड़ी हुई तो उसी वक्त देखते रह गए। कुछ सेकंड बीत गए, फिर ये थोड़ा अपने सेंसेस में आते हैं। बोले, कौन है आप, क्या चाहिए, कुछ चाहिए आपको? औरत कुछ भी नहीं बोली, खड़ी है दुकान से थोड़ा दूर। फिर बोले, क्या चाहिए मैडम, बताइए। अब वो औरत धीरे धीरे करके एग्जैक्ट इनकी दुकान के काउंटर के उस तरफ आकर खड़ी हो जाती है। अभी भी कुछ बोल नहीं रही है, घूंघट में ही सर है, बस ऐसी खड़ी हुई थी। बोले, गहने वहने बहुत अच्छे पहने थे, एकदम सोने के जगमगाते हुए गहने, एकदम महंगे ज्वेलरी और लाल साड़ी। और उन्हें लगा कि ये सुन नहीं पा रही या फिर मेरे मजे ले रही है, सीन क्या है। तो इन्होंने सोचा कि देखता हूँ इसके हाथ में क्या है, क्या किसी बच्चे को साथ में लेकर आई है। तो मैं पूछ लेता हूँ आखिर चाहिए क्या। ये उठे ही थे, नीचे देख इन्हें लगा कि उस औरत के साथ में कोई बच्चा है या हाथ में कुछ बैग है। ये उठे, इन्होंने उसके नीचे की तरफ देखा। उन्हें दिखाई देता है कि उसके जो साड़ी है वो ऊपर से पहनी हुई है, काफी ऊपर से।
मतलब घुटने से थोड़ा सा नीचे उसकी साड़ी जा रही थी। उसके पैर उल्टे थे, लिटरली उल्टे थे। इनके रग रग में खून सूख गया, क्योंकि फिर से यही बात, आप इंडिया से हैं, भारत से हैं, तो ये किस्से आपने बहुत जगह सुने होंगे कि उल्टे पैर चुड़ैल के ही होते हैं, और आप करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुड़ैल के इस रूप का वर्णन सबको पता है। इनका खून सूख गया और इसके पैर उल्टे। अब वो औरत हल्का सा इनकी तरफ और बढ़ी, पैर की तरफ देख रहे थे, इनकी तरफ और बढ़ी वो औरत, और ये पैर से चेहरे की तरफ वापस देखा। जब इनकी नज़रें चेहरे तक पहुंची, फिर से एक हवा का झोंका आया, और बारिश का टाइम था, हवा चल रही थी। फिर से एक हवा का झोंका आया, उस औरत के ऊपर से वो घूंघट उड़ा, और जब उस औरत का चेहरा दिखाई दिया, उनका ऐसी कंडीशन हो गई इनकी, समझो कि पैंट गीली हो गई, बहुत ख़राब कंडीशन हो गई, क्योंकि उस औरत की आंखें नहीं थी, नाक नहीं थी, मुंह नहीं था। मानो जो चेहरा था, ऐसा स्किन, केवल सिर्फ स्किन ही थी, वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि ब्लैक और झुलसी हुई स्किन थी, जैसे किसी ने आग की भट्टी में दे दिया हो फिर बाहर निकाला हो। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और पता नहीं इनके अंदर कहाँ से वो ताकत आ गई। जिंदगी में पहली बार इन्होंने जय बजरंगबली बोले, उस औरत को धक्का दिया, दुकान का शटर नीचे गिराया और भागे, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बोलते हुए भागते रहे। क्या नज़ारा होगा उस समय पे, जो इंसान भगवान को मजाक समझता है और उसी भगवान के नाम का सहारा लेकर अपनी जान बचाकर भाग रहा है वो। खैर, जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और बच्चे आश्चर्यचकित थे, सरप्राइजिंगली, कि बच्चे, पापा आप आज भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं। सीधे सीधे भागते अपने कमरे में चले गए, और बच्चों से उन्होंने कुछ ऐसा टेप रिकॉर्डर जैसा उठाया, और कुछ वॉकमैन में कैसेट लगती थी, और बच्चे से वॉकमैन मांगा, उसमें हनुमान चालीसा की कैसेट लगाई और रख दी, और उसमें हनुमान चालीसा प्ले कर दिया। और पत्नी देख के टेंशन में, पत्नी बच्चे दोनों टेंशन में आ गए कि पिताजी ने आखिर हनुमान चालीसा कैसे सुना। पूरा पसीना पसीना हो गए, जबकि बाहर मौसम ठंडा था, आंधी चल रही थी, बारिश के टाइम का मौसम था। ये रात जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर आखिर उन्होंने काट दी। अगला दिन निकला। इनकी आदत थी सुबह जल्दी उठने की, ये उठे नहीं तो पत्नी को टेंशन हो गई, बोली चाय के लिए पूछते हैं। चाय के लिए पूछने गई तो उनको भयंकर तेज फीवर था, बुखार था। अभी पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और होश में नहीं आ पा रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा है। बड़ी मुश्किल से 7-8 घंटे बाद होश में आई, और फिर एक शहर से दूसरे शहर में बुखार का ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा, लेकिन कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। फिर एक डॉक्टर ने इनकी पत्नी से कह दिया कि हमको बड़ा मुश्किल लग रहा है इनकी जान बच पाए। इनके सर पर बुखार कभी भी चढ़ सकता है, सर पर चढ़ने के बाद हो सकता है दिमागी संतुलन खो दें या फिर इनकी मृत्यु हो जाए दिमाग की नस फटने से। खैर जो भी है, ये बात उन्होंने सुन ली, सेंसेस उनके खुले हुए थे। अब उनको रोना आ गया, रोना, रोते रोते अपनी पत्नी से सारी बात बता डाली कि ऐसा ऐसा उस रात मेरे साथ हुआ था। जब मैं घर पर आया, हनुमान चालीसा लगाकर मैं सोया, तो पूरी रात सपने में वो चुड़ैल मुझे दिखाई दी। मेरी जान बचा लो, उस चुड़ैल के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये भी बहुत रोए। पत्नी बोली इतना लेट क्यों बताया। तुरंत अपने पिताजी को मायके में फोन किया, उनसे मदद मंगवाई। अपने साथ एक पुजारी को लेकर आए उनके पिता, और पुजारी ने सबसे पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया। बड़ी हिम्मत लगी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने में, क्योंकि जान पर बनाई थी। एक पुजारी बाबा आकर बोल रहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दो, तो कोई भी परिवार वाले मानेंगे नहीं, लेकिन भगवान ही एक भरोसा थे। बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया। फिर उसके बाद पुजारी ने साफ बोल दिया कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, किसी को जानबूझकर छेड़ा है। इनको मालूम था कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत हो सकता है, तब भी छेड़ा है, और वो चीज़ चिढ़ के इनके पास आई है, इनकी जान लेना चाहती है। इनकी पत्नी पुजारी के पैर पकड़ने साष्टांग दंडवत किया और कहा कि मेरे पति को बचा लो। हालांकि मैं भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन आज ईश्वर ही सहारा है, अंततः ईश्वर ही सहारा है।
बजरंगबली साहब ठीक करेंगे। बजरंगबली के नाम से सुंदरकांड का पाठ कराया, हवन कराया और सभी को बजरंगबली के नाम को रक्षा सूत्र बांधा। फिर धीरे धीरे करके ये अपनी तबीयत से रिकवर कर पाए। ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई और इन्होंने भी उस दिन से पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। नास्तिक से आस्तिक बन चुके थे ये। आज इनको इतना विश्वास था कि उतना शायद आपको ना हो। खैर, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।